गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज ज्योमेट्री का हमारा सेकेंड क्लास होने जा रहा है ऑनलाइन मोड से। हम लोगों ने इस नववर्ष क्लासेस के माध्यम से अपना पहला ज्योमेट्री का सक्सेसफुल क्लास कंप्लीट किया था। लास्ट वीक आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा। तो इस तरह से आज हम अपना ज्योमेट्री का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 के वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस से कंप्लीट करेंगे। तो पहले क्लास में हमने आपको सिलेबस का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि ज्योमेट्री का क्लास 10 का जो सिलेबस है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान पे रखनी है उस चीज़ के लिए। तो हमें पता है कि सिलेबस का पहला पार्ट हमारा सर्कल था। सर्कल के बाद हमें उस सर्कल के टॉपिक के अंदर में 4 सब टॉपिक्स जो है, सब चैप्टर्स जो है वो जानने थे। पहला हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल था, दूसरा हमारा एंगल्स था, तीसरा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, जो कि आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वो थ्योरम्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी आज हम अपने सर्कल के टॉपिक को 3rd क्लास तक पहुंचा रहे हैं। हमारा फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो बेसिक थ्योरी था वो हमने आपको पहले वाले ज्योमेट्री क्लास में दे दिया था कि आपको किस तरीके से किन किन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है, और उन्हीं प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमें उसके ऊपर आने वाले जितने भी राइडर्स होंगे, जो भी एप्लीकेशंस एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन माध्यमिक और उस जैसे किसी भी एग्ज़ाम में बताए जाते हैं, हमें उसके बारे में जानना था, हमें उसके बारे में समझ के उसको सॉल्व करना था। तो हमें पहले क्लासेस में उन तमाम थ्योरी के बारे में मालूम चल गया। आज हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो फिगर्स हमें एक साइकिल यानी सर्कल के अंदर में दिखेंगे, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है। जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस बात को ध्यान पे रखना है। आपको क्लास 10 के इसी सिलेबस के अंदर में कंस्ट्रक्शन, जो आपका ज्योमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है, जो हम ज्योमेट्री सीखे हैं उसको अप्लाइड जहाँ पे करेंगे वो हमारा कंस्ट्रक्शन है। उसके अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से हमें एक सर्कल के भीतर पे एक ट्राइंगल को या कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को बनाना है। ठीक है, तो वो हमारा सर्कल उसको किस तरीके से अहाते में लेता है, सरकमफ्रेंस करता है, जो हमारा सर्कल का फिगर आ जाएगा। और उसी तरह से हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर में सर्कल को कैसे बनाया जाता है। यानी पहले हम लोगों को सीखना है सर्कल के अंदर में, सर्कल के भीतर में हमें कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम्स, जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ 4 साइड फिगर है वो हमें सीखना है। और दूसरे हिस्से में हमें सिलेबस में क्या सीखना है कि किस तरीके से हमें किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर में सर्कल कैसे बनाया जाता है, जिसे हम इन सेंटर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमें सबसे पहले ही जान लेना पड़ेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका क्या मतलब होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हमें जानना पड़ेगा। तो जैसे कि हम क्लास 9 पे ये जान चुके थे, हमें इस बारे में मालूमात थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डिफरेंट फॉर्म्स थे, स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी था, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी था, पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी था। तो उस लिहाज से हमें इस बात की मालूमात थी कि किसी भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के अंदर में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें पता था। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, देन दोज क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी थी। आपको शायद ये थ्योरम क्लास 9 के सिलेबस में मालूम होगा। तो उस लिहाज से हम लोगों ने जो बचपन में सीखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में जो हमारा अपोजिट एंगल हुआ करता था, ये और ये, अगर ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो ये 2 एंगल्स जो होते थे, अगर ये 120 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हुआ करते थे। लेकिन अगर इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर में हम इस तरीके से इसको घेर दे, तब ये प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड नहीं करेगा। तब हमें क्या समझना पड़ेगा, तब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं रहा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी है कैसे आपस में तब्दील होता है, चेंज होता है। कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग ये देख रहे थे कि अगर उसके अपोजिट एंगल्स जो होते थे वो बराबर होते थे, जैसे कि हम जानते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम।
लेकिन जब उसके अराउंड में हमने सर्कल बना दिया है तो वो प्रॉपर्टी और वैलिड नहीं करता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो अपोजिट दो एंगल्स हैं इनका समअप जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी जोड़कर 180 के बराबर होगा। ठीक ऐसे ही मैं आपको आगे चल के एक दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, आप उसके बारे में देखिएगा, इसी का कोरोलरी पार्ट है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब हमारा प्रूफ सेक्शन शुरू हो रहा है। सबसे पहले हमें किस तरह से थ्योरम को प्रूफ करना है मैं आपको उसके तरीके को सिखाता हूँ। जब आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में दिए रहेंगे, आपको किस तरह से थ्योरम को प्रूफ करना है उसके बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये क्वेश्चन है अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, आपको क्वेश्चन पे पढ़ते हुए सबसे पहले क्या कर लेना है, एक डायग्राम को बना लेना। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है, उसके अराउंड में एक सर्कल को बना देना। ठीक है, फिर उसको कुछ पॉइंट्स से नाम दे देना। ठीक है, आपको ये पहला काम करना है। उसके बाद आपका वो जो लाइन आएगा वो आएगा गिवन, कि आपको क्या दिए गए। ठीक है, गिवन क्या रहेगा कि आपने एक फर्जी तौर पे क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो आप गिवन में लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका पहला पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर इस थ्योरम को लिखा है तो इसके लिखने की वजह क्या है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना। तो आपका सेकंड काम जो आएगा वो आएगा आर टी पी, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, कि आपको प्रूफ करने जो जाना है, किस बात को जाना है। तो आपको जाना यह है कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स क्या हुए, अपोजिट एंगल ये और ये हुए, ये दो एंगल हुए, और ये एंगल और ये वाले एंगल हुए। इसका मतलब आपको लिखना है एंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है, मस्ट इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, अपोजिट एंगल है सप्लीमेंट्री, यानी ये बी सी डी इनके जोड़ किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक वैसे ही अगर आप चाहें तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए डी सी और एंगल ए डी सी ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, आपको इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करते वक्त आपके फिगर में किसी तरह के कोई चेंजेस की ज़रूरत पड़े, आपको कुछ नए प्रॉपर्टी को ऐड करना पड़े, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, अब हमारा पॉइंट जो आएगा वो कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन का जो हमारा कॉलम आएगा, हमने कंस्ट्रक्शन में जो काम किया है वो क्या किया है कि पॉइंट बी ओ एंड ओ डी आर ज्वाइंट, हमने बी ओ को और ओ को डी से ज्वाइन कर दिया है। नतीजा हमें क्या मिला है, नतीजा हमें ये मिला है कि एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें 180 डिग्री का, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट एंगल हमें मिला है। इसके नतीजे में क्या हुआ है कि हमें बी ओ डी जो है वो हमें क्या मिला है, 180 डिग्री के बराबर मिला है। अब हम अपना काम अंजाम देने जाएंगे प्रूफ के बारे में। बहुत ही मामूली सी बात है, आपको हमने अपने ज्योमेट्री वाले क्लास के पहले टॉपिक पे बताया था कि सर्कल एंगल्स इन अ सर्कल का ये प्रॉपर्टी होता है। एक प्रॉपर्टी था the angles at center is twice of the angles at circumference provided, क्या कंडीशन है, both are in same arc, कि वो दोनों क्या हो, सेम आर्क में होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बी ओ डी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। सिमिलरली एंगल बी ओ डी इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। यही होने चाहिए भाई। ये हमारा पहला पॉइंट आया।
ये हमारा दूसरा पॉइंट आया। चले, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया ये एंगल के लिए, और ये हमारा दूसरा पॉइंट आया इस एंगल के लिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा सम अप करने पे ट्वाइस ऑफ BOD, और यहाँ से हमें मिलेगा ट्वाइस कॉमन BAD प्लस BCD। ओके, इस बात को अच्छे से देखें, इस बात को समझे। हमने इन दोनों को क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा कि 2 बार BOD और यहाँ पे 2 कॉमन आने पे BAD प्लस BCD, ये हमें मिलेगा। 2 और 2 कैंसिल कर दें। BOD का मतलब हमें दिख रहा है, BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये BAD प्लस BCD ये क्या हो गए, ये 180 के बराबर हो गए, जो कि हमें एग्जाम में भी क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम के प्रॉपर्टी को, जो कि हकीकी प्रॉपर्टी है, उसको प्रूफ कर दिया। एक बात को ध्यान पे रखे बच्चे कि थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन, जो भी स्टेटमेंट दी जाती है, वो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन अपने आप में दुरुस्त होती है, सच होती है, हकीकत होती है। हमें करना क्या पड़ता है एग्जाम में, उसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ता है। तो हमें ये जो प्रॉपर्टी दी गई है, ये प्रॉपर्टी हमारी एक हकीकी प्रॉपर्टी है। इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट। वी हैव टू प्रूव इट बाय आवर assumptions. So we have assumed a figure, then we have assuming the quotations, and we have proved that statement which is required to be proved in the questions. Okay, तो आप इसको बड़े ध्यान से वीडियो को पॉज करके कॉपी करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है एग्जाम में आएगा, तो आप आसानी के साथ किस तरीके से इसको डील करेंगे। तो हमने आपको ये एक मेथड बता दिया। इसके अलावा भी एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम इसी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को पहले समझ लें, फिर हम इसके अल्टरनेटिव मेथड में जाएंगे। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके को यूज़ करके अपनी थ्योरम के प्रॉपर्टी को आप प्रूव करें। लेकिन एग्ज़ाम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अक्सर एग्ज़ाम में, माध्यमिक एग्ज़ाम में, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर में कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें अक्सर ये प्रॉपर्टी एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये आप लोगों से गुजारिश है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। मैं इसके प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट डोंट पॉज द वीडियो। ओके, अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी को एक अल्टरनेटिव मेथड से क्या करेंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं। आप इसको समझने की बिल्कुल कोशिश करें। तो पहला हमारा क्वेश्चन वही रहा, तो हमारा एक फिगर बनेगा। तो हमारा अज्यूम फिगर को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके लिए हमें प्रूफ्स, डिटेल्स जो है इकट्ठा करने। तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या लिखना है, सेम स्टेटमेंट लिखना है कि लेट ABCD बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। उसके बाद हमें RTP पे जाना है, प्रूफ पे, और जाके क्या स्टेटमेंट लिखना है, सेम स्टेटमेंट लिखना है कि इसके जो अपोजिट एंगल होने वाले हैं, चाहे वो BAD हो चाहे वो BCD हो। ठीक है, BAD प्लस BCD, चाहे ये 180 के बराबर हो, चाहे ABC और ADC हो, ये 180 के बराबर हो। हमें किसी एक प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूफ कर देना है। हमें कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे जो ध्यान देना है वो क्या करना है,
कि हमें दो डायगोनल्स बना देने हैं। डायगोनल्स बच्चे उस पॉइंट को उस लाइन को कहा जाता है जो किसी भी फिगर के अपोजिट वर्टिक्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे, एक क्लोज फिगर पे जो हमें पॉइंट्स दिखते हैं किनारे पे, जैसे ये आपको 4 पॉइंट किनारे पे दिख रहे हैं। अगर मैं ट्राइंगल पे समझाऊं तो आपको ट्राइंगल के अंदर में एक पॉइंट ऊपर पे दिखेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ दिखेगा। ये तीनों क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। इनको जो लाइन जोड़ते हैं वो हमारे साइड्स होते हैं, और इन दो लाइंस के आपस में मिलने से जो कॉर्नर बनता है, दिस इज द कॉर्नर। इस कॉर्नर को एंगल बोलते हैं। इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर में ट्राई का मतलब 3, एंगल्स का मतलब आपको मालूम है कॉर्नर्स। जब when two straight line intersect each other, a small corner has been made over that position, that part is called angles। तो हमें ट्राइंगल के अंदर में ट्राई एंगल यानी 3 एंगल दिखेंगे, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, क्वाड का मतलब 4, लैटरल का मतलब साइड्स, यानी 4 साइड वाले फिगर को हमें क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका मतलब जहाँ पे 4 साइड है वहाँ पे 4 एंगल भी होगा, तो हमें यहाँ पे 4 एंगल दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपोजिट एंगल, सामने सामने वाले एंगल, इसको प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डायगोनल्स बनाने, यानी अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, 2 डायगोनल्स ऑफ गिवन quadrilateral ABCD is drawn, उसको ड्रॉन करेंगे। दैट इज वो क्या है, दैट इज वो क्या है, AC एंड BD, AC एंड BD। ये हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। अब इसके बुनियाद पे हमें क्या करना है, प्रूफ्स, सबूत इकट्ठे करने हैं इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। देखिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको ज्योमेट्री के वीडियो क्लासेस के पहले क्लास में हमने आपको वो तमाम प्रॉपर्टी जो एंगल्स और सर्कल के अंदर की जो अंदरूनी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी इंटरनल मटेरियल्स हैं, हमने सर्कल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें से हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि एंगल्स इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल्स, यानी सेम आर्क पे आने वाले जो एंगल्स होंगे वो हमें क्या दिखेंगे, बराबर दिखेंगे। अगर आप बहुत जहन से, बहुत दिमाग खोल कर इस फिगर को देखेंगे तो आपको 4 आर्क दिखेंगे, एक आर्क यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मैं आपको हर आर्क पे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं और वो क्यों इक्वल है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप समझेंगे। अगर मैं आर्क BC की बात करूँ, ठीक है, आर्क BC की बात करूं तो इस आर्क पे आपको 2 एंगल दिखेंगे। एक एंगल ये आ रहा है, एंगल BAC, ठीक है, और एक एंगल आपका आ रहा है BDC। देखिए BAC BDC, ये दोनों आर्क BC पे बनने वाले एंगल है, दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, हम प्रॉपर्टी लिख देंगे। एंगल्स इन द सेम आर्क। उसके बाद हम आर्क आ जाते हैं CD पे, 1 बाय 1 मूव करेंगे। अब हम आर्क CD पे आते हैं। CD, इस पे हमें 2 एंगल दिख रहे हैं बॉस। एक दिख रहे हैं CBD, एंगल CBD, और एक इस आर्क पे एंगल CAD दिख रहा है, CAD, सेम प्रॉपर्टी। ओके, अब हमें रोटेट करते हुए आर्क पे जाना है, आर्क AD पे, ठीक है। इस आर्क पे अगर एंगल्स को देखा जाए तो एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। बहुत समझ सही को बात को। इस आर्क पे अगर आप देखें तो एक एंगल आपको ये दिखेगा और एक एंगल आपको ये दिखेगा। वीडियो पॉज करके आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आएगी वीडियो के पॉज करने के बाद कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एंगल आपको मिलेगा ABD और एक मिलेगा ACD। ओके,
उसके बाद हम रोटेट करते हुए जाते हैं फोर्थ आर्क पे। ये हमारा आर्क 1 था, ये हमारा आर्क 2 था, ये हमारा आर्क 3 था। अब हम फाइनल आर्क पे आते हैं, आर्क 4 पे, और ये हमारा आर्क ए बी होने जा रहा है, आर्क ए बी। इसमें हमें दो एंगल्स जो दिख रहे हैं, एक हमें इस आर्क पे ये एंगल दिखेगा, एंगल बी सी ए या ए सी बी वट एवर, एंगल ए सी बी, और दूसरा हमें इस आर्क पे ये एंगल दिखा, और एक हमें इस आर्क पे ये एंगल दिखेगा, ए डी बी, एंगल ए डी बी। ये भी बराबर होंगे, आप समझ जाइए, मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा था। तो इस तरीके से हमें ये मालूम तो हो गया कि चारों एंगल आपस में बराबर हैं। ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ये आपस में बिल्कुल बराबर है, क्योंकि एंगल इन द सेम आर्क है। अब हमारा इससे क्या काम, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, अपने काम को याद करेंगे कि मेरा काम क्या भैया, कि हमें बी ए डी जो है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया कि एंगल बी ए डी लिखेंगे और देखेंगे एंगल बी ए डी अब हमें किस तरह का दिख रहा है। तो हम देखेंगे एंगल बी ए डी हमें दो सूरत में दिख रहा है कि ये बी ए सी और डी ए सी या सी ए डी, जो भी कहे आप, उन दोनों को तोड़ने से दिख रहा है। देखिए हमें ये बी ए डी जो दिख रहा है वो हमें कैसा दिख रहा है, इसके और इसके मिलने से दिख रहा है, दिस वन एंड सी ए डी, दिस वन। ओके, इन दोनों को मिलाया जाए भैया तो हमें क्या होगा, बी ए डी दिख रहा है। अब आप जरा खोजो बी ए सी किसके बराबर, बी डी सी के बराबर। तो हम यहाँ पे भैया बी डी सी लिख रहे हैं, और सी ए डी किसके बराबर, सी बी डी के बराबर, सी बी डी के बराबर। तो यहाँ पे बी ए डी आया, यहाँ पे बी डी सी आया, यहाँ पे सी बी डी आया। कहाँ से आया, यहाँ से आया। हमने ये दोनों चीज़ों को आपको बता दिया कहाँ से आया, ठीक है। अब ज़रा देखिए तो बी डी सी कहाँ है भैया, ये है बी डी सी और ये है सी बी डी। अगर आप इस ट्राइंगल को बहुत गौर से देखेंगे, ज़रा जूम कीजिए यहाँ पे, अगर आप इस ट्राइंगल को बड़े गौर से देखेंगे बी डी सी को, तो आपको एक एंगल जो है ये पता और एक एंगल जो है आपको सी बी डी ये पता। तो क्या नहीं पता भैया, तो हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे एंगल बी सी डी ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमें पता है एक ट्राइंगल का तीन एंगल का जोड़ 180 के बराबर होता है। तो ये तो हो गए 180, और ये भी लिख देंगे बी सी डी प्लस बी ए डी। इत्तेफाक से देखिएगा कि बी ए डी और बी सी डी ये दोनों अपोजिट एंगल निकले हैं। बी ए डी एंड बी सी डी ये दोनों क्या निकले हैं, अपोजिट एंगल निकले हैं, और इनका जोड़ भी कितना आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है। तो हमें इस तरीके से भी क्या हो गया, प्रूफ मिल गया कि हमारे जो दो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के, वो आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो हमने बड़े आसानी से, बड़े चतुराई के साथ हमने इस थ्योरम को फिर से एक बार डील कर लिया। हमने फिर से एक बार सबूत दे दिया कि भैया हमें आता है कि किस तरीके से थ्योरम को प्रूफ किया जाता है, कि हमने दूसरे एक मेथड को यूज़ किया और करने के बाद हमने ये खुद से प्रूफ कर दिया फिर से कि हाँ भैया ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच, 100% ये बात जो है वो सच है कि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है अपोजिट एंगल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के वो सप्लीमेंट्री होंगे। अच्छे से वीडियो को पॉज करें, हर लाइंस को गौर से समझने की कोशिश करें, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। आप इसके प्रूफ को खुद से करने की कोशिश करें, आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको ये बताया कि अपोजिट एंगल कैसे करके सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। अब इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी आपको हम बताने जाएंगे। आप अच्छे से इसको जूम इन करके देख लें, समझ लें अच्छे से। तो हमने आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ दो मेथड से ये समझा दिया कि प्रॉपर्टी जो होता है अपोजिट एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री,
ये दरअसल सच बात है। तो अब हम आपको इससे ज़रा हट कर एक एप्लीकेशन है इसी प्रॉपर्टी के ऊपर में, वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन क्या है उसको देखिए अच्छे से। ओके, तो हमें अब एक चीज़ को आपको समझाना है, वो इस थ्योरम का एक एप्लीकेशन निकल के आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, देन व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमें ये बताता है कि ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी कॉनसाइक्लिक। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है, चलो इस बात को मान ले, ये बात सच कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, तो इसके बाद हमें एक नया एप्लीकेशन देखने को क्या मिलता है कि ऑल द वर्टिसेस ऑफ दैट कोऑर्डिनेटर विल बी कॉनसाइक्लिक। यानी क्या मतलब भैया, इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स जो होंगे इस कोऑर्डिनेटर के, वो बिल्कुल सर्कल को छू रहे होंगे। यानी ये जितने वर्टेक्स दिख रहे हैं ये सर्कल को छू रहे होंगे, इनमें से कोई भी वर्टेक्स जो है वो मिस नहीं करेगा सर्कल को। तो इस प्रॉपर्टी को जानने का मौका मिल रहा है हमें, तो हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको मैं एक रफ फिगर दे के समझाना चाह रहा हूँ। तो ये तो हमारे सामने एक कोऑर्डिनेटर बना है ABCD। ओके, मान लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में क्या है कि ये हमें इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसके तमाम जो साइड्स है वो क्या है, हमें क्या नाम है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के पार्ट्स है। लेकिन अभी हमें ये प्रूव करना है कि चारों के चारों वर्टेक्स जो है वो कौन साइक्लिक भी, यानी चारों के चारों जो है बिल्कुल सर्कल के सर्कमफ्रेंस को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इस बात को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको शुरू करना है, हमें किस तरीके से जानना है, तो हम लिख देंगे कि लेट करिए गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि लेट ABCD बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान ले कुछ देर के लिए। ओके, और हमें RTP में ये प्रूव करना है कि A, B, C, D आर कौन साइक्लिक। ये सब क्या है, कौन साइक्लिक है। ठीक है, तो हमें इस बात को प्रूव करने के लिए क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा उस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो हम कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, और अगर कहीं पे हमें लग रहा है ज़रूरत नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं कंस्ट्रक्शन हर जगह पे इस्तेमाल हो। ठीक है, तो फिलहाल के तौर पे अगर हम इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएं तो हमें भैया एक बात पता है कि एंगल BAD और एंगल BCD ये अपोजिट एंगल होने की वजह से ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि BAD और BCD ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ये कॉनसाइक्लिक है या नहीं है, इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि अगर ऐसा नहीं होता और इस तरह से हम क्या करते, एक फिगर के अंदर में कंस्ट्रक्शन पार्ट को ऐड करते, वो क्या था कंस्ट्रक्शन पार्ट, कि मान लीजिए कि ये आपका
एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये आपका मान लीजिए ए बी सी डी, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, और आपको ये पता करना है कि ये कौन साइक्लिक है। तो आप इस बात को जान रहे हैं, तो हम इसके अगेंस्ट में जाके काम करेंगे। हम ये मानेंगे कि ये ए बी सी जो है ये कौन साइक्लिक है, लेकिन ये डी जो है वो कौन साइक्लिक नहीं है। और हम अपने तौर पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे एक नया पॉइंट जो है एफ़ को इंट्रोड्यूस कर देंगे। एफ़ को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसके नतीजे में क्या होगा, हमें लिखना पड़ेगा अ स्मॉल सेक्शन ऑफ BC is produced on AD at F. Okay. Now let A B C F. Now A B C F is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. According to this property, we have to know that angle AFC, angle AFC must be equals to, sorry, sum of must be equals to 180 degree. This must be equals to 180 degree supplementary. Okay, so AFC must be equals to AFC must be equal to ABC, that is equal to 180 degree. But we know from the property that ABC, okay, since we know that ABC is actually sum up with ADC to give this property 180 degree. We know that. We know. What does indicate? What does indicate? It indicate that angle AFC is actually equals to angle ADC. Angle ADC. But this could not be possible. ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इस ट्राइंगल FCD का, ये ट्राइंगल FCD का ये वाला एंगल AFC जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। और ADC जो है ये इस ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है। एंड एक्सटीरियर एंगल मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू, नेवर इज नेवर इक्वल्स टू एन अपोजिट एंटीरियर एंगल। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। सिर्फ एक अकेला यहाँ पे क्या कंडीशन दे रहा है कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बेसिक ज्योमेट्री इसको क्या करता है, वैलिड नहीं करता है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होगा? ये प्रॉपर्टी उस वक्त वैलिड होगा जब F and D are कोइंसाइड। जब F और D क्या हो, वो कोइंसाइड हो, ये दोनों क्या हो, सेम पॉइंट हो। ये दोनों क्या हो, सेम पॉइंट हो। और ये दोनों अगर सेम पॉइंट होते हैं तो इससे ये बात का हम लोगों को प्रूफ मिल जाता है कि जिस तरह से ABC जो हमारा है वो कौन साइक्लिक है, तो बचा हुआ आखिरी पॉइंट D भी जो होगा वो क्या होगा, कोइन साइक्लिक होगा। इसका मतलब देयरफॉर A, B, C, D आर कौन साइक्लिक।